देखिए तो इनहेरिटेंस क्या होता है पाइथन के अंदर, जैसे कि हमारे पास दो क्लासेस होंगी इनहेरिटेंस में, एक बेस क्लास होगी और एक डिराइव्ड क्लास होगी, है ना। बेस क्लास को अपन पेरेंट क्लास बोलेंगे और डिराइव्ड क्लास को क्या बोलेंगे अपन, चाइल्ड क्लास। अब ये तो अपने लिए एकदम नया है ना। अभी तो क्लास ही सुनी थी, अभी बेस क्लास कौन सी आ गई, है ना। तो एक अपन काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं अपन इनहेरिटेंस डॉट पी वाई, ठीक है। देखिए जैसे नॉर्मल क्लास कैसे बनाते हैं अपन, ऐसे क्लास और एक क्लास का नाम क्या दिया जाए, मान लो क्लास का नाम दिया अपन ने फादर, ठीक है। और फिर इसके बाद फादर की अपन कुछ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो एक फंक्शन बनाया है इसके अंदर फादर के अंदर, या एक काम करते हैं फंक्शन का नाम फादर रखते हैं और इसके अंदर पेरेंट क्लास का नाम रख देते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसके अंदर, एक फादर फंक्शन है। और फिर इसके बाद इसके अंदर फादर फंक्शन जो है, फादर की सपोज कुछ प्रॉपर्टी है, फादर हैज़ का, ठीक है, समझ गए। ये एक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अपन ने इस पेरेंट क्लास का एक और क्लास बनाना है, तो उसको अपन चाइल्ड क्लास नाम दे देंगे। तो ये क्या नाम दिया अपन ने, चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए डेफ इसके चाइल्ड मतलब एक सन है, और फिर इसके बाद इसका भी कुछ सन के पास क्या कर दिया जाए, सन है, अरे बच्चा बड़ा हो गया मोबाइल चला रहा हूँ ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना। तो कार और इधर क्या है, मोबाइल। अब देखो आपको अगर इस सन को कॉल करना है तो कैसे करोगे बताओ, सन फंक्शन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी क्लास का, चाइल्ड क्लास का, है ना। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले एक एस वन बनाया, अरे एस वन नहीं, हाँ ठीक है C1 बना लो, C1 बनाया कौन सी क्लास का, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। और फिर इससे कॉल करेंगे अपन किसको, सन फंक्शन को, ठीक है। स्तुति क्या नाम है आपका, स्नेहा, सॉरी, ठीक है ना। तो ये आ गया सन हैज मोबाइल, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मुझे फादर फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कॉल करके उसका, किससे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट से करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बेसिकली इसका तो बना ही नहीं, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना, तो इसका भी तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को। अगर मान लो इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्या P1, ठीक है। P1 मेरी कौन सी क्लास का है, पेरेंट क्लास का, है ना। तो पेरेंट क्लास का बनाया P1, तो P1 से कॉल करेंगे अपन किसको, फादर फंक्शन को, तो अब ये कॉल होगा, दिखा है, सन हैज मोबाइल और फादर हैज, पर ये दोनों अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़े ना अपने को, चाइल्ड का अलग बनाना पड़ा, पेरेंट का अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो हम चाह रहे हैं दोनों क्लास का कॉमन ऑब्जेक्ट हो एक, तो फिर अपने को इसमें इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा, मतलब कि ये जो पेरेंट क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी वो किसको मिले, इस चाइल्ड क्लास को मिले। तो फिर हम इसमें इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये जो पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास को अपन बोलते हैं क्या, बेस क्लास, क्या बोलते हैं, बेस क्लास, या इसको बोल सकते हैं अपन पेरेंट क्लास, ठीक है। यहाँ लिख दिया अपन ने पेरेंट क्लास, डन। अब ये वाली जो क्लास है नीचे, इसको अपन बोलेंगे क्या, ये कौन सी क्लास होगी अपनी, डिराइव्ड क्लास, या फिर इसको बोलेंगे अपन चाइल्ड क्लास, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दो क्लासेस है, कोई डाउट इसमें, है ना। अब जो डिराइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है, वो बनी किससे होती है, अपनी पेरेंट क्लास से, किससे बनी होती है, पेरेंट क्लास से, है ना। तो बनी हुई, अगर ये मान लो इसका पेरेंट, ये वाली क्लास इस चाइल्ड का अगर पेरेंट है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्लास के नाम के पास जस्ट उसके पेरेंट का नाम, मतलब पेरेंट क्लास का नाम। आ रहा क्या समझ में, क्या कर दिया अपन ने, चाइल्ड बताया हमने कि चाइल्ड क्लास बनी, वो कहाँ से बनी है, इसकी पेरेंट क्लास से। आ रहा क्या समझ में, इसका मतलब ये है। तो ये हुआ आपका इनहेरिटेंस, मतलब कि अब अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास का C1 ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कौन सी क्लास का, चाइल्ड क्लास का, तो देखो उससे कुछ सन तो कॉल हो ही जाएगा, लेकिन फादर दोनों कॉल हो जाएंगे फंक्शन, है ना, क्योंकि वो उसका पेरेंट है ना। तो ये फादर फंक्शन भी कॉल होगा और सन फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। आया क्या समझ में, ये देखो हो गए दोनों। तो इस बार अपने को दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़े, बच गए ना अपन। तो ये इनहेरिटेंस है। आ रहा क्या समझ में, कि आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को किसमें इनहेरिट कर सकते हो, चाइल्ड क्लास में। ऑब्वियसली पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड ही इनहेरिट करेगा, है ना। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी किसको मिलती है, चाइल्ड क्लास को, ठीक है ना। ये समझ में आया कितना। और ये जो है बेसिकली ये इनहेरिटेंस का फर्स्ट टाइप है, इसको बोलते हैं अपन सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब इनहेरिटेंस करता क्या है कि हम इनहेरिटेंस की हेल्प से एक क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो दूसरे क्लास में रीयूज कर सकते हैं। एक क्लास की प्रॉपर्टी
मतलब जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी है वो अपन चाइल्ड क्लास में क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मतलब आपको अगर फादर क्लास का फंक्शन इसमें भी चाहिए तो देखो ये C1 के थ्रू कॉल करवाए ना, C1 जबकि चाइल्ड क्लास का था लेकिन वो उसकी पेरेंट क्लास के भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, उसकी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। सही। अब एक बात बताइए, जैसे अगर हमने कॉल किया तो कॉल पहले होता कैसे, ये हमने फादर को कॉल किया तो क्या डायरेक्ट कॉल यहाँ जाती है पेरेंट क्लास में या चाइल्ड में जाती है, पहले ये समझना जरूरी है। देखिए जैसे पहले ही अपन C1 के थ्रू फादर को कॉल किया तो बेसिकली जो C1 है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड। तो पहले वो अपनी चाइल्ड क्लास में फादर का फंक्शन को सर्च करेगा, मिला क्या उसको, नहीं मिला, फिर वो जाएगा उसकी पेरेंट क्लास में, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो पेरेंट क्लास में आएगा, तो पेरेंट क्लास में हाथ ये कॉल कर लेगा। आ रहा क्या समझ में। और फिर सन को कॉल किया तो सन तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना इतना। तो ये ऐसे सर्चिंग करता है, पहले वो उसकी खुद की जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है उसमें सर्च करेगा, उसमें नहीं मिलेगा तो फिर वो पेरेंट क्लास में आता है, ठीक है। तो ये बात करें अपन इनहेरिटेंस की, तो सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं वैसे इनहेरिटेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ कितने होते हैं। माही माही नहीं क्या प्रियांशी, नहीं कितने होते पता है, भूल गया इसने, मैं कुछ और बोलने वाला था अभी मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं सिंगल मल्टीपल है ना, मल्टीपल आइए लिख दूं। थर्ड हो गया, अरे वो एक स्टूडेंट है उसका नाम वही है, तो ऐसे आपके दिखती है उसका नाम याद आ जाता है। मल्टीपल एक हो गया, मल्टी लेवल है ना इनहेरिटेंस, तो इसके बाद फोर्थ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सब आ गया इसमें तो। और एक सभी आएगा वो पांचवा, मतलब वो ऐसे ही आएगा क्योंकि हायरार्की हाँ वही तो है, सभी वही सब है। एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये 5 टाइप की बेसिकली इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब पहला वाला डाउट क्लियर सभी को, ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया कि नहीं। ये सिंगल था, हाँ यस सर आ गया। आ गया सिंगल, हाँ वो वाला सिंगल था। देखो सिंगल में क्या होता है बेसिकली, वन पेरेंट वन चाइल्ड है ना, सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है और एक क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है। मैं लिख देता हूँ वन पेरेंट एंड वन पेरेंट कॉमा वन चाइल्ड, ठीक है। मतलब एक पेरेंट क्लास होगी और एक क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है ना। जैसे एक पेरेंट क्लास थी और इसकी चाइल्ड क्लास बनी, ठीक है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर समझना है तो कैसे समझेंगे अपन यहाँ पर अपन गए, एक ये बनाया अपन ने और फिर एक ये बनाया, ठीक है। ये क्या है, ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। और इससे डिराइव होके इनहेरिट होके कौन सी क्लास बन रही है, चाइल्ड क्लास। आ रहा समझ, मतलब इस पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिली, चाइल्ड क्लास को मिली, समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है सिंगल इनहेरिटेंस का, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा कौन सा इनहेरिटेंस है अपना, मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना। तो दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल वो हायरार्किकल है, मल्टीपल मतलब जिसमें पेरेंट क्लास की संख्या मोर देन वन होगी, ऐसा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टाइप से बनाया कुछ है ना, एक डायग्राम बनाया अपन ने, पेरेंट की मोर देन वन होगी है ना। तो ये हो चाइल्ड गया, एक ही होगा। हाँ सिंगल चाइल्ड मोर देन वन पेरेंट, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो एक मदर है, ठीक है, एक मदर क्लास है एक फादर क्लास है, और इन दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके कौन बना अपना, चाइल्ड, ठीक है। अब मान लो जो मदर है, मदर 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 फादर के पास तो कार है, वो तो पता ही है अपने को, मम्मी के पास क्या है किचन। चलो मम्मी की क्वालिटी लिख देते हैं, मम्मी खाना अच्छा बनाती है, ठीक है। और चाइल्ड जो है वो कोडर है, समझ। ये बेसिकली तीनों की अलग अलग, देखो चाइल्ड के पास ये प्रॉपर्टी भी आ जाएगी कुक वाली, और फादर की कार भी आ जाएगी उसके पास, तो ये ऐसा इनहेरिट करेगा, मतलब समझ में आ गया। तो पेरेंट क्लास अपने को यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें क्या होता है, मोर देन वन पेरेंट क्लास, मोर देन वन पेरेंट क्लास एंड सिंगल चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है।
तो इसमें अपन बनाते हैं, दो पेरेंट क्लास बनानी पड़ेगी ना अपने को। एक क्लास बनाते हैं अपन फादर के नाम से, हाँ ठीक है, और फादर के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं अपन, क्या ये फंक्शन सर पेरेंट नाम से बनानी थी ना, फिर फादर मदर। अरे तो पेरेंट भी तो, मम्मी भी तो पेरेंट ही ना, वो एग्जिस्ट हो जाएंगे ना पेरेंट। हाँ तो मल्टीपल में मम्मी आ गए ना ऐसा। हाँ तो दो हो जाएंगे ना, एक फादर क्लास हो जाएगी, मदर क्लास, दोनों को इनहेरिट करेंगे, चाइल्ड क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो एक उसके अंदर फंक्शन है, पापा नाम से अपन पापा जी कर देते, पापा श्री कर देते पिताजी अभी आ जाएंगे, रुक जाओ, दादाजी भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बनाया पापा की प्रॉपर्टी है या पापा इज टीचर, ठीक है, समझ गए, है ना। एंड फिर इसके बाद एक और क्लास बनानी, MOTHER मदर क्लास, एंड मदर क्लास की प्रॉपर्टी मम्मी, ठीक है। और इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे अपन मम्मी MEMM, मम्मी इज कुक कर दिया अपन ने, ठीक है। और फिर एक चाइल्ड बनाएंगे हम, तो वो चाइल्ड किससे बनेगा, चाइल्ड मतलब क्या, चाइल्ड चाइल्ड के नाम से बना देंगे। तो चाइल्ड देखो इन दो से बनेगा ना, फादर और मदर क्लास से, तो इनकी पेरेंट क्लासेस का नाम देना पड़ेगा इसके अंदर, तो फादर कॉमा मदर, ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर इसके बाद इसमें एक सन डॉटर जो आपको बनाना, ठीक है। और प्रिंट नहीं, अब उसको अपन चेंज करें, अब उसको सिंगर बनाएंगे सिंगर ठीक है, समझ गए क्या कर सकते हैं। ये हो गया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे देखो। तो अगर अपन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, तो चाइल्ड जो उसकी फादर क्लास की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर लेगा और उसकी मदर की भी, तो चाइल्ड के अंदर तो सारी प्रॉपर्टीज है ना। तो एक काम करते हैं अपन, एक C1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सी क्लास का, चाइल्ड क्लास का, गलत तो नहीं लिखा मैंने। फिर इसके बाद एक इस C1 के थ्रू अपन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, देखो सन को भी, ठीक है, C1 के थ्रू पिताजी, फिर C1 के थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं मम्मी को, ठीक है देखो सन इज सिंगर, पापा टीचर, मम्मी सो, कोई डाउट इसमें। हाँ ऑनलाइन में किसी को समझ में तो नहीं आया। फर्स्ट वाला पहली बार देखा तो थोड़ा कंफ्यूजन था, बट सेकंड वाला सही था। कोई डाउट किसी को नहीं, माही, जॉन, त्रिशा, नो नो, नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इनहेरिटेंस कौन सा अपना, मल्टी लेवल, है ना। अब मल्टी लेवल में क्या होता है, क्या होता है, दोनों में दोनों मल्टीपल रहेंगे ऐसा। ये क्या होता है मतलब जैसे जिसमें मोर देन वन पेरेंट है, इसमें मोर देन वन चाइल्ड भी रहेगा ऐसा। लेवल, लेवल बढ़ेंगे, लेवल सब ये देखो, तो ये बात जाएगी अपने एंसेस्टर्स तक, समझ गए। पूर्वज अपने देखा तो ये GF समझ गए, ग्रैंडफादर और ये फादर, ठीक है, और चाइल्ड, ठीक है। तो देखो ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पहले किसको मिलेगी, फादर को मिलेगी, ठीक है चलो। और फिर फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, चाइल्ड। तो देखो चाइल्ड के पास फादर की प्रॉपर्टी है, लेकिन फादर के पास किसकी थी, ग्रैंड, तो मतलब इसके पास किस किस की हो गई, फादर की भी हो गई प्लस अपने ग्रैंडफादर की भी हो गई, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट इसमें नहीं। तो ये मल्टी लेवल, मतलब एक लेवल, देखो ऐसा होता है कि एक बेस क्लास है, फिर उसकी एक चाइल्ड क्लास है, फिर उस चाइल्ड क्लास का मतलब जो चाइल्ड होगा तो वो उसकी पेरेंट क्लास जाएगी और वो चाइल्ड हो जाएगा आगे वाला, समझ गए। तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे अपन, ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन अ बेस क्लास
when a base class is inherited by another derived class। देखो क्या लिखा मैंने कि when a base class is inherited by another derived class, मतलब एक base class से क्या बनती है, एक derived class बनती है। and this class, और ये वाली जो क्लास जो बनी है, this class is inherited by अदर क्लास। समझ गए ना? फिर उससे एक और क्लास बन गई। कोई डाउट इसमें? तो इस टाइप का इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला बनाया अपन। चलिए तो एक क्लास बनाते हैं अपन ग्रैंडफादर के नाम से, GRANDFATHER। ठीक है, सो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी क्या करें बताएं? एक दादाजी नाम का एक फंक्शन बनाया अपन ने, और दादाजी की प्रॉपर्टी क्या है? कुछ नहीं करते थे हमारे दादा तो जैसे उसमें मदर के इधर फादर आते हैं, कैसा रहेगा क्या? नहीं तो क्यों? तो सेम नहीं मतलब इस बार फादर के अंदर दादाजी की लिखेंगे, फिर वापस जो बनाएंगे चाइल्ड उसमें दादाजी। हाँ वो दोनों नहीं लिखना नहीं पड़ेगा, वो तो आ ही जाएंगे, इनहेरिटेंस इसी के लिए तो कर रहे हैं हम, है ना? तो दादाजी की प्रॉपर्टी क्या है? दादाजी अरे यही नहीं मेरे सभी इनके पास लैंड प्रॉपर्टी कर देते। ठीक है, चलेगा? फिर इसके बाद एक इसमें फादर नाम का बनाया, और फादर क्लास से बने अपने ग्रैंडफादर क्लास, है ना? तो इनहेरिटेंस कर दिया अपन ने डेफ। इसके अंदर पापा जी का फंक्शन बनाया अपन ने, और फिर प्रिंट किया अपन ने फादर एज अ फादर नहीं तो हाँ ग्रैंडफादर की जमीन है उनके पास। शॉप लिख दो। शॉप लिख दें, कहीं की मोबाइल बच्चा मोबाइल चल रहा था ना अभी। फिर इसके बाद चाइल्ड क्लास बनी अपन ने, जो बताओ? फादर से ये आएगी फादर क्लास से, है ना? और इस चाइल्ड को क्या किया जाए? सन। सर सेल्फ फंक्शन आना जरूरी। हाँ बताया था कल मैंने। वो कभी कभी नहीं आती। सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट जो कॉल करता है ना, वो उसको बताता है। C1 कॉल कर रहा है, C2 हाँ। कॉल कर रहा है, वो है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसके लिए होता है। बाकी सेल्फ के लिए कुछ भी लिख सकते हो, आपका नाम भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं समझ जाएगा वो कौन, मतलब सेल्फ की जगह आपका नाम जाएगा फिर रेफरेंस में, ऐसा ये वाला कॉल कर रहा है ऐसा। तो क्या करते हैं अपन, सन इसका करते हैं अपन, लॉयर बना देगा इसको, हैं? कैसे लिखते हैं? LOW। अरे वही तो लिख रहा हूँ मैं लॉयन लिख रहा था, पता नहीं क्या है। हाँ तो अरे वही तो लिख रहा था मैं, लिख रहा था लॉयन शेर बना। बच्चा शेर है। रहती है आजकल के तो। ठीक है चलो, है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब एक क्या बनाएंगे अपन, इसका चाइल्ड C1, और फिर बनाया अपन ने, अरे यार चाइल्ड क्लास के, हाँ तो चाइल्ड के पास तो सबकी प्रॉपर्टी है ना, तो वो सबको C1 इनहेरिट करा उसने, दादाजी को भी। पापा जी। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पापा जी ये वाला फंक्शन भी, और फिर सेल्फ का खुद का हो जाएगा सब। ठीक है, ये हो गया, समझ गए? कोई डाउट इसमें? नहीं? चलिए अब चौथा वाला इनहेरिटेंस देखते हैं। इसके क्वेश्चन भी करने काफ़ी सारे हैं, अभी बताऊंगा मैं। तो क्या करा जाए नेक्स्ट? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? हायरार्किकल इसमें बेसिकली एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होगी, है ना? ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। वन पेरेंट क्लास होगी, वन पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लास। ठीक है, ऐसा होगा, तो इसको बना के लिखते हैं। एक पेरेंट क्लास बनी है अपन ने, तो इसके अपन कितनी भी चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। ठीक है,
फिलहाल में 2 बना दिए अपन ने, है ना। तो एक ये हो गया, एक ये, और फिर एक ये बना दिया, ठीक है, हो गया। ये कौन है, ये पेरेंट है, और ये सन है, और ये डॉटर है, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया। अब देखो, पेरेंट की प्रॉपर्टी सन को ही मिलेगी और डॉटर को ही मिलेगी, बट डॉटर की सन को नहीं मिलेगी और ना सन की डॉटर को, ये नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है इन दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, इसका भी और इसका भी। क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होंगी। हाँ समझ गए ना, दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, चलो ये समझ गए अपन। अब एक काम करते हैं, अपन बनाते हैं इसको, या ऐसा भी हो सकता है, देखो अपन मल्टीपल चाइल्ड क्लास ही बना सकते हैं ना, ऐसे कितनी सारी भी चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो, 2 और मोर देन 2 कितनी भी हो सकती है ना। तो ऐसे ही बना सकते हैं अपन। और एक चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर, पता है, ये किया अपन ने, 1 2 फिर 3 फिर 4, और फिर हो सकता है कि इनकी फर्दर क्या हो, चाइल्ड क्लास हो, समझ, हाँ, वो तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा ना। समझ गए, नहीं समझे, समझे। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है इसको देख के बताओ, कौन सी क्या है क्लास। फिर सबसे ऊपर वाली पेरेंट रहेगी, उसके लिए बाकी सब चाइल्ड रहेगी, और फिर चाइल्ड के लिए नीचे वाली जो है वो पेरेंट हो जाएगी। नाना बन गए, मतलब ऊपर वाले दादा बन गए। हाँ वही। दादा बन गए, ऊपर वाले दादा हो गए, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ठीक है, तो ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, समझ गए ना। कोडिंग में बायो आके ऐसा मैथ्स के लिए बायो ऐसा है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्या करें, क्लास बनाए, कौन सी वाली बनाए, ये वाली बनाए, पेरेंट। सर एक इसका एग्जांपल है सर, इसका भी दूँ, नहीं मतलब वो सर डायरेक्टली यही बता दो फिर। ये बताऊँ, हाँ वो कौन सा वाला बताऊँ। जॉब करना मतलब चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड के अंदर चाइल्ड यहाँ बना, इसलिए तो मैंने बनाया डायग्राम, एक परिवार है पूरा, एक बड़ा सा। ये वाला मैं बनाता हूँ, छोटा वाला, ठीक है। तो एक क्लास बनी अपन ने, इसका नाम रखते हैं अपन पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के अंदर अपन फंक्शन रखेंगे एक, ठीक है, फिर टीच या सेल्फ, एंड फिर इसके बाद अपन ने प्रिंट करवाया किसको, सन, सॉरी सॉरी सॉरी, फादर, फादर ग्रैंड फादर ही ना, डॉक्टर, है ना, चलेगा। चाइल्ड का बना देंगे पेशेंट। चाइल्ड नहीं, मतलब हाँ, तो इलाज करेंगे ना पिताजी का, तबीयत खराब होगी तो एक बने हुए चाइल्ड का एक सन बनाते हैं ना अपन, एक काम करते हैं, और ये बना कहाँ से, अपनी पेरेंट्स। पेरेंट क्लास से 2 बनाना ना चाइल्ड अपने, एक ये और एक ये, इधर इधर दोनों, है ना, ठीक है। तो एक डेव बनाया, और सन के अंदर क्या रखूँ मैं, सन के अंदर नहीं, सेम से हो जाएंगे ना, सन के अंदर अपन रख देते हैं गर्ल या बॉय, ऐसा कर दें। क्या हो गया, बॉय हो जाएगा ना, सही है ना, क्या दिक्कत है। अरे ठीक है, लड़का लड़की एक समान। आजकल समझ गए ना, तो सब कुछ सही है। इंटेलिजेंट हैं? नहीं गर्ल को इंटेलिजेंट कहना क्या चाहते हो? Why is बताओ, बेरोजगार कर दे इसको, स्टूडेंट कर देते चलो फिलहाल में, ठीक है ना। एक क्लास बनाई अपन ने, अब मैं बताता हूँ डॉटर को क्या करना है, ठीक है। पेरेंट्स। ये भी पेरेंट क्लास से ही बनेगी अपनी, डिराइव होके, है ना। और इसमें अपन बनाते हैं एक फंक्शन,
क्या बनाया जाए इसको? चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे दिखा देते उसको। ठीक है, चलेगा। और कुछ किसी की इच्छा बनानी? पीएम बना दें? फिर इसके बाद इसके नीचे वाले से तो उसमें अपन कुछ भी लेके और फिर सन और डॉटर को मेंशन कर देंगे। हाँ, वो फर्दर वही होते जाएगा उसके अंदर सन। अब सन का कुछ बनाना है, सन का सन बनाना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, समझ गए? अब क्या करेंगे अपन? दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे ना, एक सन का। सन पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, डॉटर भी करेगी, दोनों के बनाने पड़ेंगे। तो एक बनाते हैं S1, कौन सी क्लास का? सन। और एक D1 बना देते हैं। डॉटर। अरे मैं सोचा डॉटर को डॉनी बना देते अपन। है कि नहीं? क्या बोलते हो? डॉटर डॉटर। हाँ सही। नहीं, मैं लिख रहा था फिर मैंने, चलो ठीक है, अब कोई S1 दिक्कत डॉट नहीं। बॉय S1 बॉय को कॉल करेगा और D1 गर्ल। और S1 फादर को भी कर सकता है ना उसके। और जो डॉटर है वो सेल्फ गर्ल और फादर है ना, तो फादर दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो ये हो गया, दिखाई दे रहा चारों मैसेज? कोई डाउट इसमें? समझ में तो नहीं आया? हाँ, ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? माही? नो सर। वो पे चलेगी। बाकी सब जॉन? नहीं है? कहाँ गई? नो बोल। बोल दे। क्या बोला ना, मैंने पूछा क्या? नो सर, आपने बोला कि कोई डाउट है इसमें। अच्छा ऐसा। नहीं है, अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। हाँ, तो अब क्या किया जाए? रात्रि के बाद कौन सा? क्या है ये? एक एक और बचा है अभी। कौन सा टाइप बचा हुआ है? हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है बताओ? हाइब्रिड मीनिंग क्या होता है वैसे? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? माही पता है आपने को? सर मैं तो मैथ स्टूडेंट। कहीं की स्टूडेंट हो? मैथ्स की स्टूडेंट। मैथ्स का? मैं भी मैथ्स का ही हूँ। मैं हूँ बायोटिक, पर वो हाइब्रिड का उस टाइम क्या था नाम? सर ऐसा जाला होता है स्नेहा बताएगी सर, स्नेहा। स्नेहा? जाला जाला बोल रही हो तुम? कड़ी का मैं क्या नहीं बोल होता रही, वो तो प्रियांशी है। मैं तो अरे ऐसे ही बोल रही हूँ तुक्के में। अच्छा जाला ऐसा। नहीं, हाइब्रिड प्लांट मतलब मिक्सअप। मिक्सअप, हाँ वही मिक्सअप। व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ क्या है कि इनहेरिटेंस। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है केमिस्ट्री में। हाँ वही होता है ना, वही वही। केमिकल जो। हाँ वही, उसी को बोलते हैं। उसमें कंबाइन करते हैं ना, एक से ज़्यादा को मिलाना, मतलब दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को मिलाना, इनहेरिटेंस। व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हो गया अपना हाइब्रिड। दो या दो से इनहेरिटेंस के टाइप को मिलाना, दो या दो ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को मिलाना। कैसे मिलाएंगे आप? मतलब कोई से भी दो मिला दो, या तीन मिला दो, चार मिला दो। मल्टी लेवल को मिलाओगे तो ऐसा। हाँ, वो हाइब्रिड बन जाएगा। पर आपको पहले से पता है। मतलब ये थोड़ा बड़ा आर्टिफिशियल है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये देखो, ये जैसे कैसे बना उसको? ऐसा बना दो क्या? हाँ हो जाएगा। देखो ना, अभी एक ए बनाया अपन ने, एक बी बनाया, एक सी बनाया और एक डी बनाया। ठीक है, ठीक है। देखो ये वाला कौन सा टाइप है, याद ये करो। तो मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल है ना इनहेरिटेंस ही।
और अगर एक लेवल है। हाँ, और ये वाला कौन सा है? कितना है? ये वो है दोनों की प्रॉपर्टीज एक, कौन सा? ये मल्टीपल है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, हायरार्की और एक जैसे दिखते दोनों, वो इसमें उल्टा रहता है इसका, मल्टीपल चाइल्ड रहते हैं, इसमें सिंगल चाइल्ड रहता है ना हायरार्किकल में, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, घूम मत जाना इधर उधर, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब इसमें दो मिला दिए ना अपने टाइप, एक और बना सकते हो, कैसे बनाओगे? बनाने को तो कुछ भी बना दो, सबको मिला दो, खिचड़ी बना दो, खिचड़ी मिक्स अचानक किसी को भी किसी में मिला दो, वो हाइब्रिड है। खिचड़ी Mockingbird बना आ दो। गया। एक नया बन गया। हाँ, जो बन जाए वो हाइब्रिड सही। दो टाइप मिक्स होने चाहिए, दो या दो दोनों। सर फिर से वही हो गया। कहाँ हुआ? लग गया, हाँ ऐसे तो थोड़ी, वही तो है, ईगल वाला वो है। अलग है। ये कौन सा है? ये मल्टी लेवल है। हाँ, और इधर वाले नीचे वाले तीन, नीचे वाले तीन, एक पेरेंट दो ये child। ये है हायरार्की ना, ये सर हाँ ये वो है ना, ये मल्टीपल है। मल्टीपल है और ये हायरार्की। क्या हो गया, कुछ बोल रहे थे? क्या बोल रहे हाँ हो? सर, वो हायरार्किकल वाला ऊपर वापस बता दो। हायरार्की वाला, उसमें हायरार्की में एक पेरेंट की मल्टीपल चाइल्ड होती है, ऐसा जैसे एक पेरेंट क्लास है और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस है, ये हायरार्की है ना। एक पेरेंट ओके। है और उसकी मल्टीपल चाइल्ड है, ऐसा, ठीक है। और इनकी भी फर्दर हो सकती है, तो ये हायरार्की होती है। ये ट्री नहीं होता, ट्री वैसे, फैमिली ट्री। हाँ वही फैमिली ट्री, समझ गए? ओके। वही इसी का तो बोल रहा हूँ, कौन सा ट्री समझ अब वाला ट्री भी समझ सकते, वो भी समझ गई, तो वो भी वैसे ही एक गाड़ी में से समझ गए, हाँ, एक से दो, दो से चार उधर ठीक है, फिर अंत में सब खत्म तो अब हाइब्रिड कौन सा वाला बनाया जाए? ये बना दूं, मल्टीपल और मल्टी, ये बना दूं इसको मिक्स करके, तो इसमें क्या बनाएंगे? मल्टीपल और मल्टी लेवल है ना। इसमें ये Grandfather हायरार्किकल, बनाएंगे। सर आप तो इसको अरे बोलो। हाइब्रिड, ओ सॉरी, मल्टी Multiple लेवल, और मल्टीपल और multi-level। मल्टी लेवल, सही बात। ग्रैंडफादर बनाएंगे, फिर फादर बनाएंगे, फादर के साथ क्या क्या मैंने सुना नहीं, क्या फादर? ग्रैंडफादर, हाँ ये फिर ग्रैंड फादर, फादर, हाँ ये वाला फादर है, फादर ठीक है। नानी का है तो नानी का भी, वो तो उधर पैटर्न, ये फादर नानी है। नहीं, नानी एक्सपायर हो गई, सब दिख नहीं रही इसमें तो दादा दादाजी की तो दादी होगी ना। दादी भी एक्सपायर हो गई, इसलिए तो नहीं दिख रही इसमें मदर, इधर मदर बना दे, फैमिली मदर, अरे मेरा माउस का चलेगा, वो नहीं दिख रहा वो हो गया होगा। इधर, ठीक है। फिर चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड सन कर देते हैं ना, ठीक है, समझ गए। तो एक पेरेंट क्लास बनानी, जीएफ कौन है यार, जीएफ ग्रैंडफादर का, अच्छा मैं सोच रहा था, नहीं रिलेशन हाँ बना सकते हो कंफ्यूजन है सबको भी। नहीं मैं सोचा इसमें जीव कहाँ से आ गया सही बोल गया कि सर पे क्या फादर बताया। अरे वो इसने बताया ना रिलेशन, एक क्या ग्रैंडफादर बनाना ना, चलो जीएफ ही लिख देते शॉर्ट में, इतना बड़ा कौन लिखे, है कि नहीं? डेफ दादाजी, अब तो दादाजी हो। हाँ, सेल्फ, एक बना देगा दादाजी को हाँ दादाजी क्या है? कूल, स्ट्रिक्ट। संत, संत अरे बना। बाप रे। हमारे दादा ऐसे ही थे, लास्ट फादर, संत बन गए आखिरी में ऐसा था। हमको भी वही करना है अब अभी इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, फिर समझी तो मैं। नहीं, तो ये तो कर्म है, कर्म तो करना पड़ेगा फादर, अभी से नहीं बन सकते ना, फिर आखिरी में वो सब फादर, अगर समय रहा तो फिर संत ये ग्रैंडफादर से, ठीक है। सर डेफ डायरेक्ट किसी ने दिया। फादर तो से फादर से तो grandfather ग्रैंडफादर से तो बनेगी ना, डेफ पापा जी का हमने बनाया और इसमें अपन ने कर दिया, जी, पापा क्या है? पापा संत नहीं, जी इज अ टेक्नीशियन
सर कॉम्प्लिकेटेड है जरा। अरे तो दादा इसीलिए तो संत बने थे। पंडित 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 जी करते थे। हम लोग पापा संत लोग बेटा पंडित होने की। नहीं वो क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। मदर तर ATH या सर मदर थोड़ी ना मदर फादर से अरे वो तो तो अलग है। सही बात है, वही तो मैं देखा ध्यान कहाँ देगा। हमारा तो यही है। अच्छा इसीलिए तो। हाँ और एक मदर क्लास मम्मी के नाम से बना दिया मैंने। मम्मी क्या है? मम्मी तो महान है। अरे उसको क्या बोलते हैं जो मंदिर में पूजा करती वो जो वो क्या बोलते हैं? पंडित जी को तो भी कुछ अच्छा बोलते थे। दासी दासी बना देते हैं। चलो ठीक है। मम्मी अरे भी मम्मी वैसे बहुत बड़ी दासी, आपको क्या पता। हाँ बेचारा बेचारी काम करती क्लास चाइल्ड एक बनाया अपन ने Father से। चाइल्ड और अपन सर चाइल्ड फादर से। सन। फादर और मदर दोनों से इनहेरिट होगा ना वो तो। हाँ तो फादर मदर ये दिख रहा ना, दो थे ना, हाँ इन दोनों की प्रॉपर्टी मिली ना ये इधर से, है ना। ठीक है ना। लेवल था ना नीचे वाला मम्मी क्या होगा इसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं नीचे वाला मल्टी चाइल्ड सन सेल्फ और फिर इसके बाद सन को बना दो गुंडा सब दासी दासी नहीं यार, सन इज भक्त। समझ ये गए। तो हो गया उनके पहला है ना, समझ गए। तो ऐसा है। अब एक काम करते हैं अपन, एक चाइल्ड का ही बनाना है। तो चाइल्ड में सारी प्रॉपर्टी है देखा जाए, मदर फादर की तो ही, लेकिन जब अरे ग्रैंडफादर की भी है ना, वो फादर के पास है तो वो इसकी भी तो है वो तो बस चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना। तो C1 बनाया अपन ने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर इससे सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी। C1 डॉट दादाजी C1 डॉट पापा जी C1 डॉट मम्मी क्या। सन सन अच्छा सर मेरे को कुछ और सुनाई दिया। सन नहीं सन मम्मी आएगा। अरे वही तो, मैंने दादा अलग नहीं मान के बीच में आ रखा। सन तक भी वो क्या है, जहाँ कमी पड़ती है ना ज्ञान की, वहाँ ज्ञान देने आ जाते हैं। सही है इसलिए और कुछ नहीं। दादाजी संत, पापा जी पंडित, मदर दासी, सन भक्त। वाह तो मंदिर ले आए ठीक है, ऐसे इनहेरिटेंस कर सकते हैं अपन। हाँ तो कोई डाउट इसमें, ये वाले में पांचों में अपने को कोई माही, क्या नाम है माही, M4 माही नो सर। नहीं, ठीक है ये क्लियर हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बता दूं आपको। कौन से मैंने शायद भेज रखे हैं कि नहीं अभी इसमें। सुबह भेजा नहीं आपने? हाँ आपने सुबह सुबह कुछ भेजा था ना मैंने कहा भेजा सुबह सुबह। नोटिफिकेशन कल रात को अरे कल रात को भेजा था नहीं भेजा मैंने। हाँ तो 11-12 के समथिंग भेजा अरे था मैं 11-12 बजे क्यों भिजवाऊँ यार किसी को। अरे मतलब उस पे क्लासरूम पे क्या हुआ? कभी भी यूट्यूब को वीडियो 12 बजे अरे तो मैं डालते ही नहीं, मैं सो जाता हूँ, एक फेंक देता हूँ सिस्टम में रात को, पक जाता हूँ इससे। मैं घर में जाता हूँ तो मैं देखता भी तो नहीं आपको चश्मा कैसे लगा तो ये सोच लगाया ना मेरे को, पर मैं लगाता नहीं हूँ। विंटर कौन सा लगाया विंटर, क्या भेजा था मैंने, देखो जरा भेजा ठीक है सर। भेज दिया सर मेरे को नोटिफिकेशन आया क्या भेजा यार मैंने, देखो yesterday इसमें है मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं। लेकिन क्या है, खाली है वो तो कुछ। अरे ये तो सही ये देखो इतना सारा कितनी बजे भेजा मैंने। सर मेरे पास था सुबह। सर मेरे को तो रात को नोटिफिकेशन दिखा था पता नहीं एडिट कहाँ से होता है क्या ये। अरे आपको ही भेजे मैंने, ये कल भेजे थे मैंने, पता है कल ही भेज दी थी। कितने बजे सारे नोट्स 4 बजे, अभी 5 बजे खत्म होती है ना अपनी बेंच। वो बाद में आया। एक मिनट रुक जाओ, वो आए बाद में होंगे ऐसा। हाँ पोस्टमैन दे रहे वो इतने सारे थे ना, हो सकता है कि PDF पर रात में तो सिस्टम बंद रहता है हमारा। हाँ तो फिर मोबाइल से गए होंगे। मेरा होगा शायद वो अरे नेट चालू करा होगा किसी ने, नेट चालू करा होगा किसी ने रात को। एक मिनट रुको, ये क्या पढ़ाया था कल, ये आप ही को पढ़ाया था मैंने। हाँ Attribute BSTPS कुछ तो पढ़ा है
पढ़ाया। अच्छा, ये आपको पढ़ाया था कल मैंने। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना। हाँ तो वो सही बात है, वो रात को आए होंगे फिर, ये कि जिसको जितनी बजे आए हो। नेट नहीं चल रहा होगा तुम्हारा। नेट ही रात को चालू किया फिर था। सुबह 9 बजे चालू करते क्यों क्या क्लास? मेरी यहाँ नहीं रहती, लेकिन बहुत को रहती है। मोहम्मद को आप एक सेम क्लास लेते हो? नहीं, दूसरी चीज तो लैपटॉप तो चालू किया इसकी होगा। मम्मी